अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं भी यहाँ पे खुश हूँ और आबाद हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग यहाँ पे दे के और घर वापस आ गए होंगे। और ये 24 मई 2023 का पेपर जो है वो लीक हुआ था, तो उसी की मैं आज एक्सपेक्टेड कीज़ आपसे शेयर करूँगी। और अपनी टेस्ट जो है कीज़ चेक कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस का तो आप लोगों को पता होगा, और मैं सिर्फ इतना बताऊँगी कि आप अपनी ब्लू पेन वगैरह ले जाइएगा। और यहाँ पे सेल फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे हैं 0.5 एज़ पर शेड्यूल। और उसके अलावा अपने साथ जो है ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें मत लेके जाइएगा। तो चलते हैं अपने पेपर की तरफ। तो आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले जो है मैं आप लोगों को ये बता दूं कि पेपर जो है वो थोड़ा ब्लरी है, लेकिन आपको इजीली वर्ड टू वर्ड समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सिनोनिम ऑफ द एरोगेंट। तो इसके 4 जो है यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से ए इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ कंसीडेड। क्वेश्चन नंबर 2 है सिनोनिम ऑफ द एम्पेजल, और इसका जो है एप्रोप्रिएट जो आंसर है वो है डी, जो है मिस एप्रोप्रिएट। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है सिनोनिम ऑफ द इनक्रेडुलस, उसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी अनरिलायबल। उसके बाद नंबर 4 है सिनोनिम ऑफ द इनिग्मा, तो उसका नंबर बी विच इज़ पजल्ड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 सिनोनिम ऑफ द इलिसिट, तो यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ इलीगल। उसके बाद 6 है एंटोनियम ऑफ द फ्रीवोलिस, तो उसका नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ वॉइस। 7 है एंटोनियम ऑफ द प्रोडिगल, तो उसका नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ थ्रिफ्टी। उसके बाद है नंबर 8 एंटोनियम ऑफ द डेक्सटीरियस का जो एंटोनियम है वो होगा इनएक्सपर्ट। नंबर 9 है द इडियम हिटिंग द नेल ऑन द हेड, तो हेड मीन्स, तो यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ परफॉर्मिंग एज अ टास्क विथ एग्जैक्टनेस। तो उसके अलावा 10 है द इडियम अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू मीन्स, तो यहाँ पे डी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ सडन न्यूज़। नेक्स्ट इज़ ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड वॉज दी फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्टेड बाय, तो यहाँ पे शेर शाह सूरी, बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है द बैटल ऑफ प्लेजे वॉज फाउट इन 1757 बिटवीन, तो यहाँ पे डी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ लॉर्ड स्लाइव एंड नवाब सिराजुद्दौला। नेक्स्ट इज़ द पार्टीशन ऑफ द बंगाल वाज मेड इन 1905, इट वाज एन्यूल्ड इन, तो यहाँ पे नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ 1911। उसके बाद है मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन द ईयर ऑफ, तो यहाँ पे 1930 इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ डी। उसके बाद है द मेन डिमांड ऑफ द शिमला मुस्लिम डेपुटेशन एक्सेप्टेड इन मिंटो मार्ले रिफॉर्म ऑफ 1906 वाज अबाउट, सी इज़ द करेक्ट आंसर which is separate electorates। उसके बाद है गांधी जिन्ना टॉक्स वर हेल्ड इन 1944 एट बम्बई टू डिस्कस, तो यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ पार्टीशन ऑफ इंडिया इशूज़। अब उसके बाद है हाउ मेनी कैनाल्स टेक ऑफ फ्रॉम सक्खर बैराज, तो यहाँ पे सी 7 इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद जो नीचे है वो साइड पे ब्लरी हैं और आधा क्वेश्चन नहीं नज़र आ, लेकिन इसका जो एक्सपेक्टेड की बताई जा रही है वो 1893 है विच इज़ ए। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है डे एंड नाइट आर इक्वल थ्रू आउट द ग्लोब व्हेन सन इज़ अबव, तो यहाँ पे बी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ इक्वेटर। नेक्स्ट इज़ अबाउट द स्पीशीज़ विच वी बिलोंग टू इज़, तो यहाँ में होमोस्पियन इज़ द करेक्ट आंसर, होमोस्पियन इज़ ए। उसके बाद है बायोलॉजिकल डेथ ऑफ पेशेंट मीन्स डेथ ऑफ टिश्यूज़ ऑफ, तो यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ ब्रेन। उसके बाद है नर्व सिस्टम्स इज़ अफेक्टेड बाय द शॉर्टेज ऑफ, तो यहाँ पे नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ सोडियम। उसके बाद है द इमेज फॉर्मेड ऑन द रेटिना ऑफ द आई इज़, तो यहाँ पे बी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। तो उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड, विच इज़ डी इज़ द करेक्ट आंसर रशिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंट्रीज़ लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ टी, तो यहाँ पे इंडिया, बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ लीड इन द प्रोडक्शन ऑफ द क्रोमाइट, तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका, ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद है हेलुसिनेशन कैन बी कॉज्ड बाय द, तो यहाँ पे निकोटीन, ए इज़ द करेक्ट आंसर। मेनिंजिटिस इज़ अ डिजीज़ विच अफेक्टेड द, तो यहाँ पे बी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ ब्रेन। उसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC इज़ यूज्ड इन विच ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट, तो सी इज़ द करेक्ट रेफ्रिजरेटर्स। उसके बाद है गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट आर कोटेड विथ, तो यहाँ पे बी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ जिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग
एलिमेंट इज़ नॉट अ रेडियो एक्टिव, तो यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट आंसर, ज़िरकोनियम। इसके बाद है नेक्स्ट, एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ, तो यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ साइकिस्ट। उसके बाद है रेडिएशन एक्टिविटी इज़ मेजर्ड बाय, तो यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ बेक्यूरेल। उसके बाद है द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड इज़, तो यहाँ पे एराटिक ओशियन, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज़ अबाउट व्हाट इज़ अकॉस्टिक, तो यहाँ पे बी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ साइंस ऑफ साउंड। उसके बाद है पाकिस्तान टेरिटोरियल वाटर्स आर स्प्रेड ओवर डैश न्यूटिकल मील्स, तो यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ 12। उसके बाद है द हेड क्वार्टर ऑफ द ओ ऑफ यूएनओ इज़ लोकेटेड एट, तो यहाँ पे गेनेवा आएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद है बेंडिस्टिक इज़ द फेडरल पार्लियामेंट्री ऑफ, तो यहाँ पे डी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ जर्मनी। नेक्स्ट इज़ अबाउट इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, ICL इज़ बेस्ड ऑन, तो यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ वाशिंगटन। नेक्स्ट इज़ अबाउट ऑन नवंबर 08 डैश बिकम द फर्स्ट चाइनीज़ वुमेन टू टॉक इन स्पेस, तो यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ वंग यिपिंग। नेक्स्ट इज़ अबाउट व्हेन वाज प्राइवेटाइजेशन कमीशन कंस्ट्रक्टेड, तो 1990, ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद है what percentage of the national medical demands is met by the local pharmaceutical industries, D is the correct answer which is 70। उसके बाद है what is the secretariat of nuclear command authority known as, तो यहाँ पे C is the correct answer which is SPD। उसके बाद है what is the nuclear tripped crisis missiles of Pakistan called, तो यहाँ पे B is the correct answer which is Babur। उसके बाद है how many subscribers और फेसबुक ऑन ग्लोबली, तो यहाँ पे जो है ए इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ 2.9 बिलियन। उसके बाद है व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ द यूक्रेन, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं लेकिन डी वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो एग्जैक्ट जो करेक्ट है वो है 43.79 मिलियन। करेंसी ऑफ द तुर्की इज़, तो यहाँ पे बी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ लेरा। और उसके बाद है द कैपिटल ऑफ द म्यांमार इज़, तो यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ नेपाइडा। उसके अलावा हाउ मेनी कंट्रीज़ आर पार्टिसिपेटेड इन द इस्लामिक समिट हेल्ड इन लाहौर इन 1974, तो यहाँ पे जो है ए 28 है, बी 19 है, सी और डी का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने गूगल आउट किया तो भी यहाँ पे नहीं मिल रहा, लेकिन कुछ जो हैं कंट्रीज़ जो वहाँ पे पार्टिसिपेट थे, सम ऑफ द पार्टिसिपेट कंट्रीज़ वर अफ़गानिस्तान, अल्जेरिया, बहरान, बांग्लादेश, छड, इजिप्ट, गैबोन, गम्बिया, जीनिया बिसई, इंडोनेशिया, ईरान, जोर्डान, मोरक्को, सऊदी अरबिया, कुवैत। इसके अलावा बहुत सारे जो हैं यहाँ पे कंट्रीज़ मौजूद थे जिनमें लबनान, लिबिया, मलेशिया, माली, मोरिटानिया, नाइजर, ओमान, पाकिस्तान, यमन, कतर, सेनेगल, सोमालिया, सूडान, सीरिया, ट्यूनीशिया, तुर्की, युगांडा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फ़लस्तीन एंड इराक। डेलीगेशन वर वार्मली वेलकम्ड बाय द पीपल ऑफ लाहौर। तो यही मुझे इन्फॉर्मेशन मिली जो कि आप लोगों को फर्दर काम आ सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलूंगी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट।